इस कहानी का शीर्षक है लालच का फल। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची औरत थी, जिसके कारण वो अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। वो किसान रोज़ रोज़ अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता। उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक झटके में अमीर हो जाएं, लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद जो खुशी मिलेगी, उससे अच्छी खुशी कोई भी नहीं होती। लेकिन उसकी पत्नी के लालची स्वभाव के कारण उसे ये बात समझ में ही नहीं आती थी। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया। किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गए कि किसान ज़रूर किसी बात से परेशान है। वो उसके पास गए और उन्होंने उस किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो इसलिए ये परेशानी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को थाली से कुछ भी मांग कर थाली को ढक कर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगनी है, और यदि एक ही रात में एक से ज़्यादा चीज़ें तुम इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और ये थाली भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि हम गरीब से अमीर हो जाएंगे और पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने से वो मान गई। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साधु की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मन में और ज़्यादा लालच हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिया, तो अगले दिन उससे मन चाही चीज़ मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। किसान उसे बहुत समझाता कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन ज़रूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं आ पाया था। तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीज़ें मांग लीं। फिर क्या था, अगले दिन साधु के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई शुरू से लेकर अब तक की सभी चीज़ें गायब हो गईं। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोंपड़े में आ गई थी। यह सब देखकर वो पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और यह सब देखकर उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को कहा, और करो लालच। लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा भी गया है कि लालच बुरी बला होती है। इंसान को जल्दी समझ नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताना ही शेष रह जाता है।